हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का क्लास मैं यूजीसी नेट पेपर 1 और एमबीए में एक बिजनेस रिसर्च करके है एक पेपर, मैं उसका स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि रिसर्च एनालिसिस जो रिसर्च एथिक्स वाला जो पेपर है, बिजनेस रिसर्च या रिसर्च एप्टीट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। ये सारे अलग अलग नाम है, एक ही रिसर्च एप्टीट्यूड्स बोला जाता है, कहीं पे रिसर्च एनालिसिस बोला जाता है, कहीं पे बिजनेस रिसर्च के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने एक ही वीडियो अभी तक अपलोड कर रखा है, ड्यू टू कुछ टाइम्स की वजह से, टाइम की वजह से मैं दूसरा वीडियो नहीं बना पाया। कल मैं सोचा था कि कल मैंने कुछ बच्चों को प्रॉमिस भी किया था कि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट कल थंडरिंग की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज मैं ये क्लास लेने जा रहा हूं। यूजीसी नेट का पेपर 1 है, रिसर्च एप्टीट्यूड्स के नाम से, और एमबीए वाले बच्चों के लिए बिजनेस रिसर्च वाले रिसर्च के नाम से। तो मैंने रिसर्च में पिछला क्लास जो है टाइप ऑफ रिसर्च मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज का जो चैप्टर होगा वो रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड होगा। रिसर्च डिजाइन हम लोग किसको बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन का जरूरत क्यों पड़ा, ऐसा क्या क्या रिक्वायरमेंट था जिसके लिए रिसर्च डिजाइन हमको पढ़ना पड़ा। दूसरी बात, रिसर्च डिजाइन के कितने टाइप्स होते हैं, दैट इज अ टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो ये सारे चीज बेटा आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमने यहां पे साफ साफ देख रखा है, ध्यान से सुनना। रिसर्च डिजाइन इज द प्लान, क्या है बेटा, प्लान है। इज स्ट्रक्चर, क्या है, स्ट्रक्चर है। एंड स्ट्रेटेजी है of investigation conceived so as to obtain answer to research questions and control variation। एकदम सिंपल सा है, ये मेरा खुद का अपना सा डेफिनेशन, अपना डिफाइन किया हुआ डेफिनेशन से। मैंने रिसर्च डिजाइन को मैंने क्या बताया, रिसर्च डिजाइन जो है, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है और उस पे जो हमारा कंट्रोल है, जो इन्वेस्टिगेशन जब हम लोग करते हैं, जब हम रिसर्च करने जाते हैं, जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हम कौन सा प्लान अपनाते हैं, क्या हमारा प्लान क्या है, हमारा वो रिसर्च का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका स्ट्रैटेजी क्या होगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होगा, इसी चीज को हम लोग रिसर्च डिजाइन में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो जो बच्चे का आज फर्स्ट क्लास है, जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आपको मिलता रहे। चलिए, तो ऐसा है बच्चा, ऐसा है, ध्यान से समझोगे। मैंने आपको रिसर्च डिजाइन में 3 चीज बताया, प्लान बताया, स्ट्रक्चर बताया और स्ट्रैटेजी बताया। तो प्लान क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, पहले देख लो। तो मैंने यहां पे रिसर्च डिजाइन में मैंने यहां पे 3 बातें का डिस्कशन करा है आपके साथ में रिसर्च डिजाइन में। पहला तो प्लान, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा क्या चीज है बेटा, स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी। तो प्लान क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। तो 3 अलग अलग बातें मैंने आपके साथ में देखा, ठीक है ना, देखा है कि प्लान क्या होते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो ये तीनों बातें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो प्लान कहने का मतलब यहां पे इट इज एन आउटलाइन। प्लान क्या है, तो एक आउटलाइन जो आप तैयार करते हो, it is an outline of the research. It is the outline of the research scheme on which the researcher is to work। कहने का मतलब ये साफ हमने बता दिया आपको कि प्लान जो है वो क्या है, यह एक आउटलाइन है, एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेम है
रिसर्च स्कीम, जो रिसर्चर जो काम करेगा उस रिसर्च स्कीम का एक आउटलाइन है, एक फ्रेमवर्क है, दैट इज कॉल्ड प्लान। ये आपका क्या चीज को इंडिकेट करता है बेटा? प्लान को इंडिकेट करता है। अच्छा सर, स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर है द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च the structure of the research is a more specific outline or the scheme और लास्ट में स्ट्रैटेजी जो है सो ये आपको दिखाता है हाउ द रिसर्च विल बी carried out. Specifying the method to used in the collections and analysis of data. Analysis of data. तो देख लो, मैंने यहां पे साफ साफ बताया रिसर्च डिजाइन जो है, प्लान क्या होता है? तो प्लान एक फ्रेमवर्क है। हमने एक प्लान करा, एक तैयारी करा, एक फ्रेमवर्क तैयार किया। किसने? तो रिसर्चर ने। किसने? तो रिसर्चर ने। ठीक है, क्या चीज का? रिसर्च स्कीम के लिए। स्ट्रक्चर क्या है? तो रिसर्च जो है कोई एक स्पेसिफिक आउटलाइन स्कीम तैयार करता है कि हाँ हमको पहले इस लेवल वाले के पास जाना है, उस लेवल वाले के पास जाना है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च आपका स्ट्रक्चर। और देन इसके बाद स्ट्रैटेजी, उस चीज को इंप्लीमेंट, उस चीज को तैयार भी करना, स्ट्रैटेजी करना। ठीक है ना? तो स्ट्रैटेजी शो करता है द रिसर्च विल बी कैरिड आउट, रिसर्च जो है कैरिड आउट हो रहा है, स्पेसिफाइंग द मेथड्स ऑफ यूज्ड। कौन सा? तो स्पेशली जो वो मेथड्स होते हैं ना डेटा कलेक्शन करने का या एनालिसिस। इसके बाद एक चैप्टर ही है कलेक्शंस ऑफ डेटा, मैं वो भी पढ़ूंगा जिसमें मैं प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा की बातें करूंगा। तो रिसर्च डिजाइन जो है बेसिकली 3 पार्ट को कवर अप करते हैं, प्लान को, स्ट्रैटेजी को और स्ट्रक्चर को। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो चलिए यहां तक लिख लेंगे, मैं इसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये लिख लिया होगा आपने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या जरूरत पड़ा रिसर्च डिजाइन का? व्हाट अ नीड क्या था रिसर्च डिजाइन का? क्यों, क्या इसका इंपैक्ट क्या था? मतलब व्हाट आर द मेन रीजन? ठीक है, रीजन क्या है? तो बेसिकली 10 ऐसे मेन रीजन है जिसके वजह से हम लोगों को रिसर्च डिजाइन पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो वो 10 रीजन क्या है वो समझ लो। मतलब हम बोल सकते हैं द रिसर्च डिजाइन is happened to be in respect of किस वजह से? तो पहला है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसको, व्हाट इज द स्टडी अबाउट? हमारा क्या स्टडी होना चाहिए? ये चीज आपको रिसर्च डिजाइन बताता है। हमारा क्या स्टडी होना चाहिए ये चीज रिसर्च डिजाइन बताता है। सेकेंड जो है बेटा यहां पे, सेकेंड जो है वाई, हम वो स्टडी को क्यों कर रहे हैं? वाई इज द
why is the study being made, स्टडी क्यों बनाया गया, क्यों जरूरत हुआ, ठीक है। ये थर्ड जो है वेयर विल द स्टडी, जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कहां पे उसको कैरिड आउट किया जाएगा, ये है ना। फोर्थ है हमारा what type of data is required, हमारा किस टाइप का डेटा, अभी मैंने आपको स्ट्रैटेजी में बताया था हमारा किस टाइप का डेटा चाहिए। हमारा डायरेक्ट प्राइमरी डेटा चाहिए, सेकेंडरी डेटा चाहिए ना, क्वेश्चनर चाहिए, क्या चाहिए, किस टाइप का डेटा चाहिए, ये भी हमारा रिसर्च डिजाइन जो ही है, इसी के द्वारा हमको निष्कर्ष पता चलता है। देन वेयर, वो डेटा हमको कहां मिलेगा, वेयर कैन the required data be found, वह डेटा हमको कहां मिलेगा, यह चीज हमको देखना है। सिक्स्थ में है वो उसका ड्यूरेशन क्या होगा, what periods of time will the study include, क्या पीरियड होगा वो देखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका what will be the sample design, क्या होगा वो देखा जाएगा। नेक्स्ट है what टेक्निक, हमारा क्या टेक्निक होगा, टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शंस will be used। देखो ये सारे तो हमको यहां पे मिलते ही हैं, कहने का मतलब क्या, हमारा डेटा क्या है, ठीक है ना, क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा जो स्टडी करने का समय क्या लगेगा, सैंपल डिजाइन हम कौन सा यूज करेंगे, व्हाट विल बी द सैंपल डिजाइन, ठीक है। देन इसके बाद आपका टेक्निक क्या है कलेक्शंस का, मतलब आप जो है क्वेश्चनर भेजेंगे या फिर डायरेक्ट ये होगा, पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस होगा, मेल होगा, क्या होगा, ठीक है, ये सारा चीज। देन इसके बाद हाउ विल, कैसे आप उसको एनालाइज करोगे, हाउ विल द डेटा बी एनालाइज्ड, आप कैसे डेटा को एनालाइज करेंगे, है ना, ये हो गया। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैंने 10 नंबर ऊपर लिख दिया यहां पे, ध्यान से समझोगे क्योंकि जगह नहीं है, थोड़ा सा 10 नंबर मैंने ऊपर लिख दिया, और वो है हमारा इन व्हाट स्टाइल, will the report be prepared, किस स्टाइल में हम लोग रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है ना, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको रिसर्च डिजाइन के द्वारा पता चलता है, ठीक है, कि सबसे पहले क्या है स्टडी हमको क्या चीज का करना है, क्या चीज की पढ़ाई करनी है, हमें क्या चीज की रिसर्च करनी है, हमारा वो क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्ट क्या है। देन आपको वाई, वो रिसर्च का जरूरत क्यों पड़ा, देखो पहला तो क्या था, टॉपिक क्या है, दूसरा वाई, क्यों, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्या था, तीसरा जो है वेयर, कहां पे, नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड, किस टाइप का डेटा, जब हम वो स्टडी करेंगे तो किस टाइप का डेटा का यूज करना है हमको, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, बस यही तक,
ठीक है। देन इसके बाद वेयर कैन बी डेटा रिक्वायर्ड टू बी फाउंड, वो डेटा कहां से हमको मिलेगा, ठीक है ना। देन इसके बाद हमारा जो स्टडी करने का पीरियड होगा, जो रिसर्च करने का पीरियड होगा, वो कितने समय के लिए होगा, सैंपल डिजाइन हम क्या लेंगे, ठीक है ना। देन इसके बाद जो टेक्निक, जो डेटा कलेक्शंस करने का जो टेक्निक होगा वो क्या होगा, ठीक है। देन वो डेटा को हम एनालाइज कैसे करेंगे, और देन उसके बाद हम वो रिपोर्ट को कैसे तैयार करेंगे। ये हमारा बेसिकली जो है आपका सैंपल डिजाइन का हैपन क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ा, तो ये कारण होते हैं, ठीक है ना। ये कारण होते हैं जिसकी वजह से सैंपल डिजाइन का जरूरत पड़ा। इज इट क्लियर। तो अब अगर मैं बात करूं कि सर सैंपल डिजाइन कितने तरह के होते हैं, तो वो भी मैं बता दूं आपके। तो ये तो आपको नीड अच्छा, इसके अलावे एक चीज और मैं बता रहा हूं। अगर एक गुड रिसर्च डिजाइन का मतलब एक अच्छा रिसर्च डिजाइन का अगर आप नेचर समझो तो बेटा अच्छा रिसर्च डिजाइन जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो अच्छा रिसर्च डिजाइन में अगर हम बेसिकली समझे तो सबसे पहला जो है वो ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, हमको इंफॉर्मेशन पता, देखो मैं इसको लिख देता हूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। गुड रिसर्च डिजाइन का नेचर क्या होना चाहिए, मतलब कैसे पता चलता है कि वो रिसर्च डिजाइन जो अच्छा है या फिर वो रिसर्च डिजाइन जो है वो बुरा है। गुड रिसर्च डिजाइन जो है, अच्छा रिसर्च डिजाइन होने के क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर हम एक अच्छे रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़े तो अच्छे रिसर्च डिजाइन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे मतलब ये जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स के लिए हम ये पढ़ेंगे दी मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो क्या चीज का होगा, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का। दूसरा जो है the availability and skills of the researcher and his staff if any, अगर कोई है तो। नेक्स्ट है तब जाकर के एक अच्छा रिसर्च डिजाइन आपका तैयार होगा ना। देन the objective of the problems to be studied next the nature of the problem to be studied, और लास्ट है the availability of time and money for the research work तो ये बेसिकली आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको ये सारे चीज को देखते हुए, सारे चीज को लेकर के चलने से आपका रिसर्च वर्क जो है वो एक बढ़िया रिसर्च वर्क माना जाएगा। इज इट क्लियर। यहां तक हमें नहीं लगता है किसी को कोई परेशानी होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करेंगे। मैं इसके आगे मिटा रहा हूं, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन के बारे में बात कर रहा हूं। टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन जो है वो क्या होता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन के बारे में। इज इट क्लियर। तो चलिए बेटा
टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। देखो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन हाँ एक चीज मैं बता दूं, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन जो है, हमने यहां पे रिसर्च डिजाइन को 3 अलग अलग टाइप के रिसर्च डिजाइन को हमने आपके साथ पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहला तो आपका एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, ठीक है ना, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज। दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। अच्छा, लास्ट वन इज योर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एक बात बता दूं सारे बच्चों को, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का दूसरा नाम हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडीज भी बोलते हैं हम लोग इसको, और इसी का दूसरा नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडीज। ये हो गया। या तो इसी का एक और नाम है कैजुअल स्टडीज के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है बताना? कैजुअल स्टडीज के नाम से जाना जाता है। और ये डिराइव करा था एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो है ये डिराइव करा था किस बंदे ने? तो डिराइव्ड जो इन्होंने किया था, डिराइव्ड बाय प्रोफेसर R.A. फिशर्स। R.A. फिशर्स ने इसको डिराइव कर रखा था, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज साफ साफ आपको ना नेट के एग्जाम में आपको एक पॉइंट दे दिए जाते हैं, एक सेंटेंस दे दिए जाते हैं, और वो सेंटेंस को देख करके आपको ये बताना रहता है कि वो आपका एक्सप्लोरेटरी स्टडीज है, डिस्क्रिप्टिव है, या फिर एक्सपेरिमेंटल है, या फिर एक्सपेरिमेंटल कोई कैजुअल स्टडीज के नाम से बता दिया जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल में भी अभी हम लोग दो टाइप के बात पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल और एक पढ़ेंगे आपका नेचुरल एक्सपेरिमेंटल। इज इट क्लियर? तो ये दो मतलब एक है आपका वैसे एक्सपेरिमेंट जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और एक वैसे एक्सपेरिमेंट जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो बियॉन्ड द कंट्रोल है। इज इट क्लियर? तो चलिए यहां तक अगर आपने लिख लिया होगा तो मैं इसी के कुछ डिस्कशन जो है मैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में बता दूं। तो बेटा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होते हैं ये बेसिकली आपके यहां पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या क्या आ जाते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपका सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में लिटरेचर रिसर्च आ जाएगा। अगर लिटरेचर आपने सर्च किया है किसी भी तरह का तो वो आपका एक्सप्लोरेटरी स्टडीज में आ जाएगा। या तो फिर आपका एक्सपीरियंस अगर आपने सर्वे किया है, एक्सपीरियंस सर्वे, तो ये भी आपका इसी में आएगा सर्वे। या तो फिर आपने फोकस ग्रुप पे किया है तो ये भी इसी में आएगा, कोई स्पेशली ग्रुप पे फोकस करा है, ग्रुप फोकस। या तो फिर आपका इसी में एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड केसेस, एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड केसेस। तो ये यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो 4 पार्ट में बांट दिए गए। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। देखो इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये एक्सप्लोरेटरी आया ना तो 1 2 3 4 ऐसे भी लिख लेना हिरार्की इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो हिरार्की इस फॉर्म में लिख लोगे तब भी आपका कहीं पे कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं आएगी। देखो मैं फिर से मैं अभी कुछ देर में मैं डेफिनेशन भी इसका डिफरेंसेस भी समझाऊंगा कि आपके कौन कौन से एक्सप्लोरेटरी में आते हैं, कौन से डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, कौन से एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास आपका यूजीसी नेट का एक क्वेश्चन तो कवर अप करता है रिसर्च एप्टीट्यूड्स में। याद रखना एक क्वेश्चन रिसर्च डिजाइन से ईच एंड एवरी ईयर्स पूछे जाते हैं।
तो मैंने यहां पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बताया जो ना आपके नॉलेज को एक्सप्लोर करता है, नॉलेज को क्या करता है, बढ़ाता है, उसको हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में डालते हैं। तो लिटरेचर रिसर्च करेंगे हम, या एक्सपीरियंस सर्वे करेंगे, या फोकस करेंगे, या एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड केसेस को करेंगे, तो हमारा नॉलेज क्या होता है, एक्सप्लोर होता है। नाम से समझना, एक्सप्लोर द नॉलेज that are considered into exploratory studies। वो आपका कौन सा स्टडीज कहलाएगा, ये एक्सप्लोरेटरी स्टडीज कहलाएगा। अच्छा सर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज बता दो। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में बेटा दो तरह की डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज ना बच्चा लोग, तो ये आपका दो तरह के ही डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में आ जाएंगे। पहला तो आ जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल, ये लॉन्गिट्यूडिनल, और इसके आपके दो आएंगे, एक तो ट्रू पैनल, ये थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा बट कोई बात नहीं, मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ये ओमनीबस पैनल, ओमनीबस पैनल, एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था मैचिंग वाले में, एक साइड में था ओमनीबस पैनल और दूसरा था आपका डिस्क्रिप्टिव, तो दोनों मैच कर गया। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का ही पार्ट क्या है, ओमनीबस पैनल है, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट में क्रॉस सेक्शनल, नेक्स्ट है आपका क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस सेक्शनल में सैंपल सर्वे की बातें होगी। क्या चीज की बात होगी, सैंपल सर्वे की बातें होगी, सैंपल सर्वे की। तो ये सारा चीज जो है आपका, ये सारा चीज जो है वो आपका क्या चीज में आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। अच्छा अगर हम एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल में भी दो केस आएंगे, दो केस आएंगे। एक आएगा नेचुरल एक्सपेरिमेंट, नेचुरल एक्सपेरिमेंट, और एक आएगा आपका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, जिसपे आपका कंट्रोल रहता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब देखो यहां पे नेचुरल एक्सपेरिमेंट में तीन तरह की चीज आएंगे। पहला टाइम सीरीज एंड ट्रेंड डिजाइन, टाइम सीरीज एंड ट्रेंड डिजाइन, ट्रेंड डिजाइन। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, सेक्शनल डिजाइन। तीसरा है आपका कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू डिजाइन, ये दोनों का कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू डिजाइन, यही दोनों डिजाइन का कॉम्बिनेशंस। इज इट क्लियर? तो हमने यहां पे आपके साथ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन पढ़ा, एक्सप्लोरेटरी पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, एक्सपेरिमेंटल पढ़ा। तो अब मैं इस डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, जैसे अगर मान लेते हो कि मेरे को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तो आपको एक कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, तो वही हुआ आपका क्या चीज, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। आई बात समझ में, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। एक्सपेरिमेंटल कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं पे कोई डेटा, दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को ला करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके बाद कुछ नया चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। इज इट क्लियर? चलिए इसको लिख लेंगे, मैं इसी में कुछ और भी बातें आपके साथ करने वाला हूं। चलिए तो ऐसा करना, आप लोग इसको वीडियो को रोक करके लिखना, मैं यहां पे एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपको चीज जो है एकदम क्लियर समझ में आ जाए, वन बाय वन करके। बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने जा रहा हूं एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव को।
ठीक है, चलिए एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ओवरऑल डिजाइन के बारे में बात करते हैं। या छोड़ दो, ओवरऑल डिजाइन तो मैंने बता ही दिया। ये मैंने ओवरऑल डिजाइन जो है मैंने इसमें आपको बता दिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर मैं बोल सकता हूं, चलो लिख ही लो, ओवरऑल डिजाइन हमारा ये डिजाइन रिसर्च डिजाइन जो है वो कैसा है। तो अगर हम बात करें एक्सप्लोरेटरी का तो ये ना आपका फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब समझ में आ रहा है ना, ये आपका क्या है, तो ये आपका फ्लेक्सिबल डिजाइन है, ये फ्लेक्सिबल डिजाइन है। और ये कौन सा डिजाइन है बताना, ये फिक्स डिजाइन है। ये कौन सा डिजाइन है, ये फिक्स डिजाइन है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या, सिर्फ डिस्क्राइब ही कर सकते हो। तो सीधा सा बात है ना, जो डेटा आपका फैक्ट है, जैसे मान लेते हो कि अगर आपको ये घड़ी के बारे में डिस्क्राइब करना है तो घड़ी का डिस्क्रिप्शन जो है फिक्स है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन नॉलेज को जब एक्सप्लोर करना है तो वहां पे आपका फ्लेक्सिबल आ जाता है। इसलिए मैंने बोला एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो फ्लेक्सिबल रिसर्च होते हैं, फ्लेक्सिबल डिजाइन होते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होते हैं वो फिक्स डिजाइन होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो है, अगर मैंने यहां पे बात कर लिया तो नेक्स्ट अगर मैं इसका दूसरा बात करूं सैंपल डिजाइन का, सैंपलिंग डिजाइन का। अच्छा, ये सारे चैप्टर से पढ़ने से पहले ना आपका एक बार सैंपलिंग वाला भी चैप्टर को पढ़ लेना साथ साथ में। तो सैंपलिंग डिजाइन में मैं एक बात बता दूं, सैंपलिंग मतलब क्या, रैंडम और नॉन रैंडम। तो यहां पे आपका नॉन रैंडम की बातें होगी, आपका एक्सप्लोरेटरी में नॉन रैंडम की बातें होगी। तो नॉन रैंडम का मतलब बच्चा नॉन प्रोबेबिलिटी की बातें होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी की बातें होगी। और वही चीज अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे रैंडम सैंपल की बातें होगी, रैंडम सैंपल की बातें होगी। रैंडम सैंपल कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी की बातें होगी। तो अगर हमसे ये कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किस स्ट्रैटेजी में, किस डिजाइन में, रिसर्च डिजाइन में यूज किए जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूज किए जाते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यूज किए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको प्रोबेबिलिटी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावे जो है अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल डिजाइन का, स्टैटिस्टिकल डिजाइन का, तो स्टैटिस्टिकल डिजाइन में आपका एक्सप्लोरेटरी में क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा से बड़ा करना है और ये एक डेटा दे रखा है उसी को एक्सप्लेन करना है। तो यहां पे आपका नो प्री प्लान, किसी भी तरह का कोई प्री प्लान जो है वो नहीं रहता है। मतलब आप पहले से कोई प्री प्लान नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है आपका प्री प्लान होता है। मतलब आप पहले से इसके बारे में सोच करके रखते हैं। इज इट क्लियर? कि हमको ये करना है, हमको वैसे करना है, हमको उसी सेक्शन में जाना है, तो कुछ इस टाइप से बातें करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर हम इसमें ऑब्जर्वेशनल डिजाइन की बात करें, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन की बात करें तो आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड होगा, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन डेटा जो होगा वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड होगा। लेकिन वही चीज जब हम इसका बात करेंगे तो यहां पे स्ट्रक्चर्ड होगा। ये क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड होगा। इज इट क्लियर? ये क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए। तो हमें लगता है कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा कि आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है। ठीक है ना। बाकी आपके पास बहुत सारे किताब है, आप किताब में भी से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में तो ज्यादा हमको बात ही नहीं करना है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, लास्ट हम एक्सपेरिमेंटल के बारे में बात करेंगे, है ना। चलिए, तो अगर ये लिख लिया होगा तो मैं इसी के आगे कंटिन्यू बातें कर रहा हूं। एक्चुअली लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट आज कल से सुबह से नहीं है, तो मैं इसके आगे जो है क्लास नहीं लेने वाला हूं आज का। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक क्या, ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा रिसर्च डिजाइन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज।
तो बेटा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो है बच्चा लोग, मेरे को एक बात बताना, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज किसने डेवलप किया था? तो ये डेवलप करा था प्रोफेसर R.A. फीसर ने, इसीलिए इसको फीसर स्टडीज के भी नाम से जाना जाता है। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को डेवलप करने के लिए आपके फीसर साहब ने बेसिकली 3 प्रिंसिपल की बातें करा था, सिद्धांत दिया था इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का प्रिंसिपल बताया था इन्होंने कि इस सिद्धांत के तहत जो है आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहला था द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, मैं समझाते भी जाऊंगा। जो द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन पहला है आपका द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन। देखो द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन कहने का मतलब क्या है? अभी जैसे ना अब बरसात का दिन आने वाला है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कैसे करते हैं मैं समझा रहा हूं। बरसात का दिन आने वाला है, आपके पास ना 2 तरह के अलग अलग धान समझते हो ना, राइस तो चावल, उसी का जो ये रॉ मटेरियल होता है उसको हम धान बोलते हैं। तो धान जो है उसका हम कहीं पे बुआई कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 तरह के धान है। मान लेते हो सपोज ये हमारा लैंड का टुकड़ा है, ठीक है ना, ये हमारा लैंड का टुकड़ा है। अब इसमें हमको 2 अलग अलग वेराइटी के राइस को एग्जामिन करने हैं और ये देखने की आउटपुट क्या है। तो हमने क्या किया, इसको पार्ट कर दिया और इसमें मान लेते हो सपोज हमने एक कैटेगरी ए को डाल दिया, इसमें ये कंपनी का नाम था, ये धान का ए नाम था और ये धान का बी नाम था। तो अलग अलग जो है मैंने दोनों राइस को अलग अलग खेत में बो दिया। अब जब मैं देखूंगा इसका जब फसल काटूंगा तो फसल काटने के बाद इसका अलग कैलकुलेशन, इसका अलग कैलकुलेशन, और लास्ट में मैंने यहां पे एक्सपेरिमेंट करके देखा कि विच वन इज द बेस्ट। तो दैट आर द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन। यही आपका कौन सा सिद्धांत है? ये रेप्लिकेशन का प्रिंसिपल है। बात समझ में आया? ये कौन सा सिद्धांत का बात करता है? रेप्लिकेशन सिद्धांत का बात करता है। और ये किसने दिया था? ये आपका प्रोफेसर R.A. फीसर ने दे रखा था। तो आपको डायरेक्टली पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो किस स्टडीज में दे रखा है, तो क्या एक्सपेरिमेंटल में दे रखा है? तो बिल्कुल आंसर इज यस। अगर यही क्वेश्चन में बोल देगा क्या आपका डिस्क्रिप्टिव या फिर आपका एक्सप्लोरेटरी में प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन दिया है, तो आंसर इज नो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अच्छा, इसी के अलावे द प्रिंसिपल ऑफ, ये सब इजी है, द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन, एक ये प्रिंसिपल हो गया। और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, जिस पर आपका खुद का कंट्रोल हो। तो ये प्रिंसिपल, तो ये आपके 3 अलग अलग प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन जो है बहुत अच्छे से बता दिया। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों प्रिंसिपल मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे। और ये जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक फिर मजा नहीं आने वाला पढ़ने में। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास में मैं इसका सेकेंड क्लास जो है, मतलब रिसर्च डिजाइन कंप्लीट हो गया बच्चा, रिसर्च डिजाइन में और कुछ नहीं है। इसके बाद मैं नया चैप्टर रिसर्च से ही लेकर के मैं कल की क्लास में आता हूं। और तब तक के लिए थैंक यू।